दोस्तों डेंडरडेन एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आयरा के मरने के बाद एक्रोबेटिक सिल्की ने आयरा को अपना ऑरा दिया था और उसी दौरान हमने जाना कि एक्रोबेटिक सिल्की आखिर कैसे एक घोस्ट बनी और क्यों वो आयरा को अपनी बेटी समझ रही थी। और लास्ट में एक्रोबेटिक सिल्की अपने पछतावों के साथ डस्ट बन रही थी, लेकिन उसके आखिरी पलों में आयरा ने उसे गले लगाकर माँ बोला और उसके सारे पछतावों को खत्म कर दिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सभी लोगों को मोमो के घर में देखते हैं, जहाँ ये सभी खाना खा रहे थे। यहाँ मोमो आयरा से कहती है कि क्या तुम मुझे इसी वजह से पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने तुम्हारे सर पर टब फेंका था। देखो, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, लेकिन मैं तुमसे दुश्मनी भी नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे माफ कर दो। और अब तुम भी ओकारुन से माफी मांगो क्योंकि तुम उसका मजाक बना रही थी। लेकिन आयरा कहती है कि मोमो तुम अब भी नहीं समझी, मैं तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़ी थी क्योंकि मुझे पता है तुम एक डेमन हो। ये सुनकर मोमो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी आयरा कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ओकारुन एक्रोबेटिक सिल्की से लड़ते वक्त बिल्कुल एक डेमन बन गया था। और ये देखो, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये औरत तुम्हारी ग्रैंडमा हो, ये कितनी जवान और खूबसूरत है। ये सुनकर सेइको कहती है कि वाह, ये कितनी बढ़िया लड़की है और तुम सही कह रही हो, मोमो एक डेमन है। तभी मोमो कहती है कि तुम चुप बैठी रहो बदसूरत बुढ़िया, तुम चीजों को बिगाड़ रही हो। तभी आयरा कहती है मैं जानती थी ये आंटी और ओकारुन दोनों डेमन्स हैं और तुम इनकी बॉस हो, पक्का तुम दुनिया को खत्म करने की कोशिश कर रही हो। मोमो को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मेरे पास ऐसी पावर्स होती ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारा सर ही फोड़ देती। एक 8वीं क्लास की बच्ची की तरह दिन में सपने मत देखो। तभी आयरा कहती है कि तुम मेरा सर फोड़ना चाहती हो, अब तो तुम अपना असली रूप दिखा रही हो। अभी तो मेरे पास तुम्हें हराने लायक पावर्स नहीं है, लेकिन एक दिन मैं ताकतवर बनकर तुम्हें जरूर हराऊंगी। ठीक है, ये भी करके देख लेना, मैं तुम्हारा पीट पीट कर बुरा हाल कर दूंगी। लेकिन आयरा कहती है कि तुम भूल रही हो, शायद मैं चूजन वन हूँ जो कि दुनिया में शांति कायम रखेगी, और क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए मुझे चुना गया है। फिर आयरा सेइको से कहती है कि नूडल्स काफी टेस्टी थे, उनके लिए शुक्रिया, और ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी सेइको भी कहती है कि आयरा मेहनत करती रहो और मोमो को एक दिन उड़ा देना, यहाँ ये आंटी तुम्हें चीयर कर रही है। अरे बदसूरत बुढ़िया, तुम उसका साथ क्यों दे रही हो। अब तभी आयरा वापस आकर ओकारुन से कहती है कि तुम तो एक डेमन हो ना, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। मोमो कहती है कि क्योंकि वो डेमन नहीं है। तभी ओकारुन भी कहता है कि मेरे पास तुम्हें बचाने की कोई खास वजह तो नहीं थी, लेकिन जब भी हम किसी को खतरे में देखते हैं तो हमें उसे बचाना चाहिए। ये सुनकर आयरा कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि डेमन बनने के बाद भी तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान का दिल है। ठीक है, अब मैं तुम्हें मोमो के कंट्रोल से बाहर निकाल कर रहूंगी। और ये बोलकर वो भाग जाती है। तभी ओकारुन मोमो से कहता है कि इसे तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। यहीं आयरा भागते हुए सोच रही थी कि ये फीलिंग गलत है, वो एक डेमन है और मैं एक इंसान, ये सब गलत है। अब यहीं पर टर्बो ग्रैनी ओकारुन की बॉल को लेकर बॉलिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और सेइको बैटिंग करती है, लेकिन तभी वो बॉल को हिट नहीं कर पाती और वो बॉल डायरेक्ट ओकारुन को लगती है, जिससे ओकारुन को दर्द होने लगता है। और मोमो कहती है कि स्ट्राइक और बैटर आउट। यहाँ ये बॉल लगते ही वापस ओकारुन की उसी जगह पर चली जाती है और सेइको कहती है कि अगली बार मैं बॉल को हिट जरूर करूंगी। फिर यहाँ पर मोमो ओकारुन से कहती है कि आखिरकार तुम्हारी एक फैमिली ज्वेल तुम्हें मिली गई। तभी ओकारुन कहता है कि ये सब बंद करो, ये कितना एम्बैरेसिंग है। अब इसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि हमारे पास अब दूसरी बॉल को ढूंढने के लिए कोई भी क्लू नहीं है। ओकारुन, तुम्हारे पास कोई कंप्यूटर है क्या जिससे हम ओकल्ट फोरम्स को देख सकें। लेकिन ओकारुन मना करता है। मोमो कहती है कि अब मुझे पार्ट टाइम जॉब करके नया फोन खरीदना होगा, वैसे भी ये 4 साल का लोन बहुत बड़ा धोखा है। चलो अब ठीक है, लंच में छत पर मिलते हैं। लेकिन ओकारुन कहता है कि आज मैं नहीं मिल पाऊंगा, मुझे एक रिपोर्ट बनानी है और मुझे स्कूल के बाद भी कुछ काम है। अब इसके बाद लंच टाइम में मोमो अपनी दोस्तों के साथ लंच करने आती है, लेकिन उसे अजीब सा लग रहा था। मोमो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। तभी उसकी दोस्त कहती है कि जरूर कोई लड़की का चक्कर होगा। और तभी मोमो को भी आयरा के बारे में याद आता है। वो कहती है कि मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ। उसकी दोस्त भी कहती है कि मेरे लिए भी एक ले आना। इसके बाद मोमो ड्रिंक लाते हुए सोच रही थी कि मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, क्या मुझे उसकी क्लास में जाकर देखना चाहिए। नहीं, शायद मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, वो अपनी रिपोर्ट पर काम कर रहा होगा। अब तभी मोमो को ओकारुन दिखता है जो कि आयरा के ऊपर था, और ये देखकर मोमो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब ओकारुन यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था। वो स्ट्रॉन्ग होने के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कि मुझे अपनी बॉल्स को ढूंढना है और जरूर एक और मॉन्स्टर उसे ढूंढने के रास्ते में आएगा, इसीलिए मुझे फाइट करनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया तो मैं फिर से मोमो को मुश्किल में डाल दूंगा। अब तभी यहाँ पर आयरा आती है और वो ओकारुन से कहती है कि तुम एक डेमन हो और मैं एक इंसान। मैं जानती हूँ कि ये कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपाना चाहती। ये बोलकर आयरा ओकारुन के पास आती है और उसे किस करने लगती है। तभी ओकारुन सख्त लौंडे की तरह उसे दूर हटा देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो।
आयरा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें किस करके कन्फेस करना चाहती हूँ, क्योंकि इसी तरह कन्फेस किया जाता है, ये मैंने उस बुक में पढ़ा था। ओकारुन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुमने कौन सी बुक पढ़ी थी? आयरा कहती है कि वही बुक जो मेरे डैड के स्टडी रूम में रखी हुई थी। ओकारुन कहता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं और तुम तो सभी लड़कों के बीच में कितनी पॉपुलर हो, तो तुम इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी ना पता हो। ये सुनकर आयरा कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मैच्योर लिप्स पसंद है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ पर आयरा ओकारुन को किस करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और तभी लड़ते हुए ये दोनों गिर जाते हैं और आयरा दोबारा से उसे किस करने लगती है और इसी समय पर मोमो इन दोनों को देख लेती है। ये देखकर ओकारुन मोमो से कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं है मोमो, जैसा तुम समझ रही हो। लेकिन अब मोमो ओकारुन की कोई भी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि अब बहाने मत बनाओ, क्या तुम्हारी रिपोर्ट बनाने वाली बात झूठ नहीं थी? ओकारुन कहता है कि हाँ वो झूठ तो थी, लेकिन मगर मोमो उसे आगे नहीं बोलने देती और कहती है कि अब और बहाने मत बनाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पर मोमो ओकारुन से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। ओकारुन भी अब कुछ नहीं कर पाता। अब इसके बाद मोमो क्लास में आकर उदास होकर बैठ जाती है और फिर दूसरी क्लास के दौरान भी उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता। उसके दिमाग में बस आयरा और ओकारुन की पिक्चर बस चुकी थी और ये सब देखकर उसकी दोनों दोस्त कहती हैं कि जरूर ये पोजेस्ड हो गई है। वहीं ओकारुन भी क्लास में सोच रहा था कि मोमो ने सही कहा, बहाने बनाने से अब कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए अगर मैं उसे पता चले बिना ही स्ट्रॉन्ग हो जाऊं तो जरूर ये कूल लगेगा, और अगर मुझे मोमो की सही में चिंता है तो अब मुझे बिना बहाने बनाए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब तभी अचानक से ओकारुन देखता है कि क्लास में पानी आ चुका है और आसपास कोई भी नहीं है, साथ ही बाहर अंधेरा छा चुका था। अब तभी ओकारुन को आयरा के चीखने की आवाज आती है और वो तुरंत ही क्लास से बाहर निकलकर आयरा के पास आ जाता है। ओकारुन कहता है कि सभी लोग अचानक से कहाँ गए? आयरा भी कहती है कि कहीं ये सब मोमो तो नहीं कर रही। मोमो के बारे में सुनकर ओकारुन मोमो को देखने उसकी क्लास में आता है, लेकिन यहाँ पर मोमो नहीं थी। तभी ओकारुन सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा ही कुछ पास्ट में भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इधर मोमो भी एक खिड़की खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाती। साथ ही मोमो देखती है कि पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो सोचती है कि पता नहीं ओकारुन के साथ क्या हो रहा होगा, या फिर शायद ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। मोमो अब गुस्से में आकर परेशान होने लगती है और तभी अचानक से यहाँ पर कोई आने लगता है। मोमो देखती है कि ये चीज तो कोई डायनासोर लग रहा है। मोमो उसे देखते ही छुप जाती है, लेकिन उसके हिलने की वजह से पानी में वेव क्रिएट होती है, जिससे उस डायनासोर जैसे मॉन्स्टर को किसी के होने का एहसास हो जाता है और वो अपने मुंह से एक लेजर निकालता है और यहाँ की बिल्डिंग को तोड़ देता है। इसके बाद वो डायनासोर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मोमो बच गई होती है। वो कहती है कि क्या ओकारुन सही में यहाँ पर नहीं है? वहीं दूसरी तरफ अब ओकारुन और आयरा को इसी बिल्डिंग के टूटने की आवाज आती है। आयरा कहती है कि कहीं तुम और मोमो मिलकर मुझे फंसा तो नहीं रहे ना? ओकारुन मना करता है और कहता है कि मुझे भी खुद ये जानना है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ पास्ट में भी हमारे साथ हो चुका है। उस वक्त बाहर सब कुछ ब्लैक हो गया था और हम लोग दीवारों में कैद हो चुके थे। आयरा पूछती है कि अच्छा तो उस वक्त तुमने क्या किया था? ओकारुन कहता है कि हमने एलियन को हरा दिया था और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एलियन के बारे में सुनकर आयरा कहती है कि एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ओकारुन कहता है कि हाँ, और वो एलियंस योकाई मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर कोई आकर इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर तुरंत ही आयरा को बचा लेता है। मगर वो आयरा से कहता है कि एक लड़की को बचाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और ये बोलकर वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और आयरा से कहता है कि आयरा तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी उसके ऊपर काफी तेज प्रेशर पड़ता है और वो वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर यहाँ पर सर्पो एलियंस आ जाते हैं। आयरा उन्हें अपना क्रोस दिखाकर भगाने की कोशिश करती है। तभी ओकारुन से कहता है कि आयरा यहाँ से भाग जाओ, ये सर्पोनियंस लड़कियों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। अब तभी ये एलियंस आयरा को दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमने ही ये वॉइड स्पेस में बनाया है ताकि इसके अंदर सिर्फ हाई स्पिरिचुअलिटी वाले लोग ही आ पाएं, और हम यहाँ पर तुम्हारा बनाना ऑर्गन लेने आए हैं। ओकारुन कहता है कि आखिर हर कोई मेरी ही चीजों के पीछे क्यों पड़ा है? तभी ये एलियन कहते हैं कि हमने देखा था तुम्हारे पास अमेजिंग पावर्स हैं जो कि हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे हैं, इसलिए अब हम तुम्हारी पावर्स भी ले लेंगे। लेकिन ओकारुन कहता है कि वो मेरी पावर्स नहीं है, बल्कि वो तो एक कर्ज है और मैं तो असल में बहुत कमजोर हूँ। ये एलियंस कहते हैं कि क्या तुम अपने बनाना ऑर्गन की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो? यहाँ ओकारुन सोचता है कि मैं ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा। ये चीज बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसी तब लगती है जब मोमो अपनी साइकिक पावर से मुझे ट्रांसफॉर्म होने से रोकती है। अब तभी एलियंस ओकारुन को उड़ाकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा बनाना काट देंगे। लेकिन अब तभी कोई इनके ऊपर हमला करने लगता है और हम देखते हैं कि आयरा के पास अब एक्रोबेटिक सिल्की की पावर्स आ चुकी थी और वह कहती है कि मैं चूजन वन हूँ। और इसी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।